नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हिमाचल में रविवार को 134 पॉजिटिव, 118 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 100 से नीचे नहीं उतर रहा है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 134 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते किसी की भी जान नहीं गई है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 118 पहुंच गया। हिमाचल में अभी कोरोना के 1229 एक्टिव केस हैं। हिमाचल के चंबा जिला में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से मंडी में 25, कुल्लू में 13, सोलन में 12, बिलासपुर में 11, कांगड़ा में 11, ऊना में 11, शिमला में 7, लाहौल स्पीति में 7 और हमीरपुर में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से ठीक होने वालों में सबसे आगे मंडी जिला रहा। मंडी में 35, कांगड़ा में 19, चंबा में 19, शिमला में 15, हमीरपुर में 11, बिलासपुर में 8, कुल्लू में 5, सिरमौर में 3, सोलन में 2 और ऊना में 1 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। कुल्लू में बस पर गिरी चट्टान, चालक घायल, प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कुल्लू जिले में बारिश के बाद अब जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। पार्वती घाटी के तहत आने वाले छमाहन के पास HRTC की एक बस पर चट्टान गिर गई, जिसमें चालक घायल हो गया है। गनीमत यह रही कि चट्टान इंजन के ऊपर आकर गिरी। इस बीच चालक की टांगों में चोटें आई हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब चालक और परिचालक शनिवार रात को करीब 12 बजे बस में बैठे हुए थे। इसके बाद चालक को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 7 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सुबह के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। लाहौल में फंसे 18 लोग किए एयरलिफ्ट, CM ने लिया हवाई जायजा। लाहौल स्पीति में गत दिनों आई बाढ़ के बाद प्रदेश के लोगों और देश के अन्य राज्यों में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। रविवार को गर्भवती समेत 18 लोग एयरलिफ्ट किए गए, जबकि 50 लोग झूला पुल से रेस्क्यू कर बस से मनाली पहुंचाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंगुट और चुरपुट गांव में बाढ़ से हुई तबाही का हवाई जायजा लिया। शनिवार शाम मुख्यमंत्री लाहौल पहुंचे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से लाहौल तक जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल जाना पड़ा। CM ने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार कदम उठा रही है। राज्य सरकार के नए हेलीकॉप्टर ने रविवार को पट्टन और मयाड़ घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। इसके लिए हेलीकॉप्टर सुबह ही लाहौल पहुंच गया था। लोगों को निकालने के लिए 2 हवाई उड़ानें हुई। पहली हवाई उड़ान बारिंग से तांदी डाइट और वापस बारिंग, दूसरी बारिंग से तांदी डाइट के बीच, एक और उड़ान तांदी से तिंगरिट के बीच हुई। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने मयाड़ घाटी में नुकसान का जायजा लिया। 8 बार का नेशनल खिलाड़ी जूते सिलकर कमा रहा रोजी रोटी, अनुराग के खेल मंत्री बनने पर जगी उम्मीद। केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिला हमीरपुर में 8 बार हॉकी का नेशनल खेल चुका एक खिलाड़ी जूते सिलकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। इस खिलाड़ी ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 बार हॉकी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन सरकार से इसके बदले कुछ नहीं मिला है। परिवार पालने के लिए यह हमीरपुर में जूतों की दुकान चला रहा है। 90 के दशक में 8 बार विभिन्न वर्गों में नेशनल खेल चुके सुभाष चंद्र जिला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजार में जूतों की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। सरकार की बेरुखी का शिकार हुए सुभाष अब खेलना छोड़ चुके हैं और अपने बच्चों को ही खेलों से दूर ही रखा है। सुभाष का कहना है कि अनुराग ठाकुर अब खेल मंत्री बने हैं तो थोड़ी उम्मीद उन्हें जगी है। उन्होंने कहा कि उनका तो अब समय निकल गया है, लेकिन उनको उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए कुछ न कुछ सरकार करेगी। 500 मीटर नीचे खाई में लुढ़की कार, पटवारी की मौत। जिला लाहौल स्पीति में रविवार सुबह सिस्सू के पास एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में पटवारी की मौत हो गई है। पटवारी सिस्सू में तैनात था। वह सुबह के समय कार में सिस्सू की तरफ जा रहा था। इस बीच हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक अन्य युवक घायल हुआ है। उसका केलांग अस्पताल में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कार केलांग से सिस्सू की तरफ जा रही थी। इस दौरान जैसे ही यह कार सिस्सू के पास नाले में पहुंची तो अचानक 500 मीटर नीचे खाई में लुढ़क गई। वहीं हादसे के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। नारियल विसर्जन के साथ ऐतिहासिक चंबा मिंजर मेला संपन्न। ऐतिहासिक मिंजर मेले का रविवार को रावी नदी में मिंजर विसर्जन की रस्म के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में सदर विधायक पवन नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले अखंड चंडी पैलेस से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य बाजार से होती हुई मंजरी गार्डन पहुंची। कोविड-19 की वजह से शोभा यात्रा में सिर्फ परंपराओं से जुड़े लोगों सहित 100 लोग ही शामिल हुए।
शोभा यात्रा का नेतृत्व शहर के प्रमुख देवता भगवान रघुवीर ने किया। शोभा यात्रा के दौरान नगर परिषद के तमाम वार्ड सील रहे, जबकि दोपहर 12 बजे मुख्य बाजार भी बंद कर दिए गए। वित्त महकमे की आपत्तियों से फंसी 4000 शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती का मामला वित्त महकमे की आपत्तियों से फंस गया है। करीब एक माह बाद शिक्षा विभाग को कई आपत्तियां लगाकर वित्त महकमे ने फाइल लौटा दी है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अब शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के जाने के आसार बहुत कम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण के दौरान 4000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग ने जून में इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे की मंजूरी के लिए भेजा था। चंबा में 3, लाहौल में 10 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति जिले में 2 अगस्त से स्कूल नहीं खुलेंगे। चंबा में 3 और लाहौल स्पीति में 10 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। प्रदेश के शेष जिलों में आज सोमवार से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी आएंगे। चंबा में मिंजर मेले और लाहौल में बादल फटने के चलते जिला प्रशासन ने शेड्यूल में बदलाव किया है। 2 अगस्त से स्कूलों में सभी शिक्षकों को हाजिर रहना अनिवार्य होगा। लाहौल स्पीति में बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण कई सड़कें तथा पुल टूट गए हैं। जिला प्रशासन ने लाहौल एवं उदयपुर मंडल में स्कूल व शैक्षणिक संस्थान 9 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऊना में खुलेगा देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डेनमार्क देगा 200 गाय। देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश के ऊना में खुलेगा। इस सेंटर में सारे काम रोबोट करेगा। रोबोट गोबर उठाने, दूध निकालने से लेकर गायों की बीमारी के बारे में भी जानकारी देगा। डेनमार्क की मदद से ऊना के बसाल में खुलने वाला यह सेंटर रोबोट से लैस होगा। केंद्र सरकार के 44 करोड़ की वित्तीय मदद से चलने वाले सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन शीघ्र साइन होगा। केंद्र के लिए प्रदेश सरकार ने 10 हेक्टेयर जमीन का चयन कर लिया है। देश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रोबोट काम करेंगे। 1.5 महीने पहले सेब तैयार कर हासिल किया दोगुना रेट, 150 रुपये प्रति किलो बिका। शिमला जिले के बागवान ने 8500 फीट की ऊंचाई पर सामान्य के मुकाबले 1.5 माह पहले स्पर सेब तैयार कर दोगुने रेट हासिल किए हैं। अमूमन इस ऊंचाई के बगीचों में 15 सितंबर के बाद सेब तैयार होता है। इस दौरान मंडियों में सेब की भारी आवक के चलते बागवानों को अच्छे रेट नहीं मिलते। समय से पहले फसल तैयार करने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बागवानों के लिए हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी से अच्छी कीमत पाने की राह खुल गई है। चौपाल के मड़ावक दरसोली के बागवान पंकज डोगरा ने 8500 फीट ऊंचाई पर अपने बगीचे में सामान्य से 1.5 महीने पहले हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी रेड विलॉक्स, जेरोमाइन, एडमस और किंगरोड तैयार की है। 15 सितंबर के आसपास जहां प्रीमियम वैरायटी के सेब को 60 से 70 रुपये प्रति किलो रेट मिलते हैं, वही 1.5 महीने पहले तैयार पंकज डोगरा का स्पर सेब शनिवार को चंडीगढ़ फल मंडी में 150 रुपये किलो के रेट पर बिका है। सांप के काटने से 15 वर्षीय छात्र की टूटी सांसें, था 3 बहनों का इकलौता भाई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले स्थित बद्दी तहसील के अंतर्गत पहाड़ी इलाके की पंचायत बवासनी के गांव बनहेड़ा के 15 वर्षीय लड़के की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचायत प्रधान ने बताया कि बनहेड़ा गांव के ताराचंद का 15 वर्षीय लड़के दूनी चंद 29 जुलाई को रात को अपने घर में सोया था। उस समय बच्चे को सांप ने काट लिया। पहले उसने सोचा कि किसी कीड़े ने काटा होगा, परंतु जब थोड़ी देर बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हुई तो उठकर देखा तो वहाँ सांप दिखाई दिया। उसके बाद रात को बालक के परिजन उसे नालागढ़ अस्पताल ले गए, परंतु वहाँ पर हालात ज़्यादा बिगड़ने पर उसे पीजी रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। 64 पदों पर भर्ती को मांगे आवेदन, 60,000 मिलेगी सैलरी। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश ने फील्ड इंजीनियर के 64 पदों पर भर्ती करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 अगस्त तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वालों की शैक्षणिक योग्यता BE BTech पास होने चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन गेट स्कोर कार्ड, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 60,000 रुपये तक मासिक सैलरी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 600 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि यह शुल्क सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। अन्य कैटेगरी से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तिरंगा न फहराने की चेतावनी देने वाले गुरपतवंत सिंह का एनकाउंटर करने वाले को 21 लाख। सीएम जयराम ठाकुर को 15 अगस्त के दिन तिरंगा न फहराने की चेतावनी देने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू पर शिवसेना ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकी और IS का एजेंट बताया। उन्होंने इसे पकड़ने वाले व्यक्ति को 21 लाख का इनाम रख दिया है। शिवसेना ने साफ कहा है कि जो भी अधिकारी इस व्यक्ति का एनकाउंटर करेगा उसे शिवसेना इस राशि से सम्मानित करेगी। शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा, राष्ट्रीय चेयरमैन भारती, राष्ट्रीय कोर कमेटी के चेयरमैन रवि शर्मा, युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान शर्मा, पंजाब इकाई के प्रधान अरविंद गौतम, रमेश काले ने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू IS का एजेंट है और भारत की राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये थे हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।